अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पार्लियामेंट सेशन 2021 राइट, इसमें एक घटना हुई है। पूरे भारत के मुझे नहीं लगता 130 करोड़ लोग उसे देखते होंगे। अगर मैं 10 करोड़ भी पकड़ूं, उन 10 करोड़ लोगों में जो लोग पार्लियामेंट के सीज़न उस वक्त देख रहे थे, किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि एसएस साहब ने सवाल क्या उठाया और अमित शाह ने क्या जवाब दिया। अगर आप सबसे भी वो चीज़ छूट चुकी है, एक बहुत बड़ा हादसा पार्लियामेंट के अंदर पेश आया जिसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया है, लेकिन वो मैं आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगा। तो ध्यान से देखें कि एसएस साहब ने अमित शाह से क्या सवाल पूछा। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक पढ़ा लिखा इंसान इस बात को समझ सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से क्या सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसको फोर्सफुली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वहाँ के राज्य के सिस्टम को ख़त्म और निस्तनाबूद किया गया, डेमोक्रेसी की हत्या की गई, मिलिट्री से चढ़ाई कराई गई और कितना कुछ किया गया। उसके बावजूद भी मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट में आप नन मुस्लिमों को जॉब देते हो, मुसलमानों को पीछे छोड़ाते हो। वहाँ पर परसेंटेज एरिया मुसलमानों के, लेकिन आप ब्राह्मणों को वहाँ जॉब देते हो। जब ये बात असद साहब ने उठाई है तो अमित शाह का जवाब थोड़ा सुनिए तो आपको पता चलेगा। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। देखा आपने, यही होता है जब एक पढ़ा लिखा इंसान जिसको आवाम ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, एक खास जगह से चुनकर आने वाला पूरे भारत का सबसे बड़ा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं, वहां ना उसकी कोई पार्टी है, वह ना उसका कोई लीडर है और ना ही उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन कश्मीर में हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिल इंसाफ के लिए, कश्मीरी अवाम मुसलमान के लिए धड़कता है और हमें फख्र है उस पर। उस बंदे ने अमित शाह से कश्मीर के मुद्दे पर सवाल उठाया कि वहां मुसलमानों को जॉब देने की जगह तुम किसको जॉब दे रहे हो? गैर कौम के लोगों को, जिनका कश्मीर से उनका दिल नफरत के सिवा किसी चीज में भरा हुआ नहीं है। आज देश का मेजॉरिटी हिंदू कश्मीर को आतंकवादी या फिर नक्सलवादी समझता है। वो कश्मीर की जमीन को तो अपना समझना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को अपना नहीं समझते हैं। यही वजह है कि पिछले कई वक्त में 7 साल के अंदर अंदर 7 से 8 कश्मीरियों के साथ लिंचिंग की गई है, उनकी हत्या की गई, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया और उनके साथ रैगिंग की गई है, क्योंकि वो लोग कश्मीर से बाहर आकर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में पढ़ने आते हैं, क्योंकि वह लोग, वह घटिया भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझते हैं और कश्मीर के लोगों को आतंकवादी और नक्सली समझते हैं। जब असद साहब ने यह सवाल उठाया तो अमित शाह को सलीका से क्या जवाब देना चाहिए था? क्या हम काम के प्रोसेस में हैं, या फिर जैसा उनकी आदत है वैसा बोले कि यस हम लोगों ने मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट में नन मुस्लिमों को जॉब दी, नन मुस्लिमों को जगह दी, अगर इससे कुछ नुकसान हो रहा तो हमें बताओ, तो हम सेकुलरिज्म की इज्जत करते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हर हिंदू एमएलए बन जाता है, लेकिन हर हिंदू मेजॉरिटी एरिया में कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं बनता है। आज मैं चैलेंज कर सकता हूं, पूरे भारत के एक एक राज्य में 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। अगर पूरे राज्य को मिला दिया जाए तो 1000 से ज्यादा एमएलए बनते हैं। उन 1000 एमएलए में
200 से ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में हिंदुओं को वोट देकर एमएलए बनाया गया है। हिंदू लीडर है, हिंदू एमएलए है, हिंदू काउंसिलर और हिंदू एमपी है, खास करके वेस्ट बंगाल में। लेकिन पूरे भारत में तमाम राज्यों को मिलाकर एक भी विधानसभा की ऐसी सीट नहीं है कि मेजोरिटी वोट हिंदू का हो लेकिन मुस्लिम वहां लीडर बन गया हो या उनको वोट मिला हो। नहीं है ऐसा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम लीडर को वोट नहीं करता। लेकिन हम लोग बेवकूफी में आकर टीएमसी, आरजेडी, कितने सारे आरएसएस के ब्रांच, ये सब पार्टियां हमारे इलाके में नन मुस्लिमों को टिकट देकर हमसे वोट वसूल लेती है, बीजेपी से डराकर। आपको पता है कि कश्मीर में क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में? इंडियन आर्मी के 3 अफसर्स 9 साल 8 साल की बच्ची को किडनैपिंग के मामले में अंदर किए गए। यह तुम्हारी भगवतरी हिंदुत्व की आर्मी है। मैं 6 साल से इस बात को कह रहा हूं लोगों से, जमीन से, अपने चैनल से, कि हमारी देश के इंडियन आर्मी पर हमें फख्र है, गर्व है, हमें जुनून है उन पर, हमें भरोसा है उन पर। लेकिन उस इंडियन आर्मी के अंदर घुसे हुए हिंदुत्व आर्मी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह ब्राह्मणवादी विचार के लोग, वो लोग जो इंडियन आर्मी का चोला पहनकर मुसलमान का इनकाउंटर करते हैं, 100 इनकाउंटर भी इन्हीं लोगों ने किया। कितने हजारों कश्मीरियों को आतंकवादी के नाम पर मार दिया गया। तब असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे तो ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। बोलेंगे मुसलमानों के लिए, जब तक जिस्म में जान है बोलेंगे मुसलमानों के लिए। चाहे मुसलमान हमारे खिलाफ हो, हिंदू हमारे खिलाफ हो, सिख हमारे खिलाफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बादशाह असदुद्दीन ओवैसी का रब मेरा रब और उन लोगों का रब जो लोग आज इस देश को बचाने के लिए इस लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान के तरीके से, उनका रब अल्लाह है। और ये तमाम काम अल्लाह के लिए करते हैं, किसी को खुश या किसी को नाराज करने के लिए नहीं। इस 8 साल की बच्ची को किडनैप करने वाला 3 हिंदुत्व आर्मी जो इंडियन आर्मी के अंदर घुसा हुआ, उसको अरेस्ट किया गया है। अब ट्रायल चलेगा, सबूत इकट्ठा किया जाएगा, उसे सजा दिया जाएगा, एक अलग टॉपिक है। टेंशन वाली बात यह है कि ये किस जात से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस समुदाय का लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसने इन लोगों को जॉब में लगाया, इनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं किया गया। और आज ऐसे कितने हजारों हिंदुत्व आर्मी कश्मीर में मुसलमानों को घेरे, इसका अंदाजा आपको है? नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बैठे बैठे इनकी मदद नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कौम इत्तेहाद कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए तो फिर इनके नैया जाम कर सकते हैं। इन तमाम हिंदुत्व आर्मी को खींचकर बाहर निकाल सकते हैं, केस कर सकते हैं, अपनी कौम को, कश्मीर को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये जब तक मुमकिन नहीं है, तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आप सब अपना कीमती वोट असद साहब को ना दे दें। हर राज्य में इमाम के 20 एमएलए नहीं होंगे तब तक इंसाफ नहीं होगा। हर राज्य में मुस्लिम कम्युनिटी वोट्स के आधार पर 20 से 25, 30 एमएलए मुसलमानों को जीत सकते हैं। वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है 90 मुस्लिम एमएलए जीत सकते हैं। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर 50 मुस्लिम एमएलए जीत सकते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर 60 मुस्लिम एमएलए जीत सकते हैं। गुजरात ऐसा राज्य जहां 15 मुस्लिम एमएलए जीत सकते हैं। किस राज्य का मैं नाम लूं, किस जगह का नाम लूं जहां मुसलमान नहीं है? लेकिन आपका वोट इन भगवाधारी नेताओं में उठा हुआ है, मोदी से लेकर अमित शाह तक, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव। हमारा कोई लीडर नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारा वोट इन्हीं लोगों के हाथों में। वक्त बदलने का वक्त है नहीं, किस्मत बदलने का वक्त है। और जब भी कोई कौम जागती है ना तो अल्लाह खुद उसकी मदद करता है। अब वक्त है जागने का। कश्मीर के मुसलमान परेशान हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, उनकी मदद अब हम सबको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सब ठंडी में अगर गर्म कंबल ओढ़कर बैठ के आप समझते हैं कि आप महफूज हैं तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, यह कौम एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म का एक हिस्सा में भी दर्द होता है पूरा जिस्म बुखार हो जाता है, पूरा जिस्म उस हिस्से को महसूस करता है। आज कश्मीरी मुसलमान तकलीफ में है, मुझे नींद नहीं आती, तो अगर आपको नींद आती है चैन से और आप आज भी गैर कौम की गुलामी करते हैं, गैर कौम के लोगों को वोट देते हैं, हिंदुत्व के सपोर्टर को वोट देते हैं, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का समर्थन करके आसाद साहब को बुरा कहते हैं, तो आपको अपने ईमान में झांकना चाहिए। वरना फिर मैं कहता हूं कि अगर कोई टीएमसी में रहकर कौम की सेवा कर सकता है तो वो करे, सीपीएम में रहकर कौम की सेवा कर सकता है तो करे, आरजेडी, जेडीयू इंक्लूड बीजेपी में भी रहकर अगर कौम की सेवा कर सकता है तो करे। लेकिन मैं लिख कर दे दूंगा सिवाय चाटू करते, दरी बिछाने और झंडा उठाने का कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए एकजुट हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म में आओ, एक ग्रुप में आओ और एक पार्टी को सपोर्ट दो और एमआईएम का साथ दो। आज़ाद साहब को जब तक पीएम नहीं बना दिया जाता, जब तक कि पूरा कौम मुत्तहिद नहीं हो जाता, हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ते रहें संविधान के दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।
आप इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और हमेशा न्याय, हक और इंसाफ का साथ दें।